एक गांव में सुमित्रा और रोहन दोनों पति पत्नी थे। बुढ़ापे में भी वे दोनों आम बेचकर ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। उनके पास आम का एक बगीचा था और पूरे बगीचे में सिर्फ और सिर्फ आम के ही पेड़ थे, जिस पर मीठे मीठे रसीले आम हुआ करते थे। सुमित्रा और रोहन के बगीचे के आम बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, इसलिए रोज उनकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। वे दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। रोजाना आम तोड़कर हनुमान जी को भोग लगाया करते थे और विनती करते थे, प्रभु, हम गरीब से जो बन पाता है हम आपको भोग लगाने के लिए ले आ जाते हैं। हमारे इस मीठे मीठे रसीले आम को स्वीकार कीजिए। आपकी वजह से ही हमारे बगीचे में मीठे मीठे रसीले आम होते हैं। हाँ प्रभु, आपने हम दोनों गरीब बूढ़े दंपतियों पर अपनी खूब कृपा बरसाई है और आगे भी हम पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। आप हमेशा हमारे बगीचे में जितने भी आम के पेड़ हैं उन सब का ख्याल रखना, क्योंकि हम उनको बेचकर ही हम दोनों पति पत्नी अपना पेट भर पाते हैं। सुमित्रा और रोहन की खुद की कोई संतान नहीं थी। वह दोनों बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों पूजा पाठ करके मंदिर से वापस आ रहे होते हैं और फिर से वे अपने बगीचे में जाकर आम तोड़कर टोकरी में भर लेते हैं और टोकरी लेकर वापस आ जाते हैं। सुनिए, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं यह जितने भी आम हैं इन सब को साफ करके एक साफ टोकरी में रख देती हूँ, क्योंकि हमें शाम को मार्केट भी तो जाना है। सुमित्रा, तुम जल्दी से काम खत्म करके मेरे लिए खाना बना दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बस थोड़ा सा समय लगेगा ये काम करने में। सुमित्रा आम को अच्छे से साफ करके एक साफ सुथरी टोकरी में रख देती है और फिर खुद रसोई में जाकर अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वह देखती है कि रसोई में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वह अपने पति रोहन को आवाज लगती है, अजी सुनते हो, कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं तो तुम्हें ये बताना ही भूल गई कि घर में राशन भी खत्म हो गया और रसोई में नहीं चावल है, ना ही तेल और ना ही दाल। आखिर कैसे बनाऊं मैं खाना? अच्छा, एक काम करो, घर में आटा है ना, तुम अपने लिए और मेरे लिए रोटियां बना दो। हम दोनों आम और रोटी खा लेंगे। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी आम और रोटी खा रहे होते हैं। रोहन को आम और रोटी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वहीं स्वर्गलोक में हनुमान जी मीठे मीठे रसीले आम का स्वाद ले रहे होते हैं। इस बीच नारद जी भी हनुमान जी के पास नारायण करते हुए आते हैं। आप अकेले अकेले आम का आनंद ले रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। ये तो अनुचित है हनुमान जी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है नारद जी। लीजिए, आप भी खाइए। ये हमें हमारे प्रिय भक्त ने भोग में दिए हैं। अरे वाह, सच में आम तो बहुत मीठे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पृथ्वी लोक जाकर आपके भक्त से यह मीठे मीठे ताजे रसीले आम खाऊं। पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक साधारण गरीब व्यक्ति का वेश भर कर जाऊं। अब क्या था, नारद मुनि एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हुए और वह सीधा सुमित्रा और रोहन के ठेले पर जाते हैं। नारद जी के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और वह एक बहुत गरीब व्यक्ति लगते हैं। काका काकी, क्या आप मुझे थोड़े से आम खाने के लिए दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, हम तुझे थोड़े आम दे देते हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। नहीं नहीं, हम तुम्हें आम नहीं दे सकते। ऐसे तो कोई भी गरीब आएगा और हम मुफ्त में आम बांटते रहेंगे। हमारे पास नहीं है। सुमित्रा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता हनुमान जी किस रूप में आ जाते हैं। नारद जी नाराज होकर वापस स्वर्गलोक चले जाते हैं और वहां जाकर हनुमान जी से सारी बात बताते हैं। हनुमान जी को सुमित्रा और रोहन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो हनुमान जी ने खुद तय किया कि वह खुद सुमित्रा को सबक सिखाएंगे। सुमित्रा, आज तुमने उस भिखारी को भगाया। क्या पता इस कारण से ही आज हमारी बिक्री ना हुई हो। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। इतना मत सोचा करो, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। सुमित्रा जैसे तैसे करके रोहन को चुप कर देती है और रोज की तरह अपने बगीचे में जाते हैं, आम तोड़कर लाते हैं और उन्हें धोकर फिर से उन्हें बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। उधर हनुमान जी
एक बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं और उनके ठेले पर आते हैं। हनुमान जी उनसे आम मांगने की कोशिश करते हैं। तभी सुमित्रा आम देने के लिए मना कर देती हैं और कहती हैं, अरे तुम्हें पता भी है हम कितनी मेहनत से अपने बगीचे से आम तोड़कर मार्केट में बेचने के लिए आते हैं। तुम तो ऐसे ही आकर आम मांगने लगते हो। नहीं मिलेगा आम। ऐसा कहते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। सुमित्रा और रोहन दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। हनुमान जी भी उन्हें माफ कर देते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं, तो हमें सबका भला करना चाहिए। सबके भले में अपना भला होता है।